Hello students, I am Parvesh Tamar, lecturer इलेक्ट्रॉनिक्स GPC अलवर। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है PCB। PCB की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रित परिपथ संरचना। ओके, तो इसके जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट टॉपिक में अपन इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर सेकंड टॉपिक है इसके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके कितने टाइप हैं। जो इसका थर्ड टॉपिक है बेसिक स्टेप्स ऑफ फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन करते टाइम कितनी स्टेप काम में ली जाती है। और इसका जो इसके जो टॉपिक हैं फैब्रिकेशन के, फर्स्ट है मास्टर आर्ट प्रिपरेशन, सेकंड है बेसिक कोटिंग। बेस्ट रजिस्ट कोटिंग में भी कई टाइप्स होती है, जैसे टैप रजिस्ट, सेकंड है रजिस्ट पेंट, सिल्क स्क्रीन, फोटोग्राफी। ये किसके पार्ट हैं? रजिस्ट कोटिंग, मास्टर आर्ट प्रिपरेशन, ये किसके पार्ट हैं? फैब्रिकेशन के। किसका फैब्रिकेशन? PCB का फैब्रिकेशन। और इसका थर्ड है इचिंग टेक्निक, फोर्थ है रजिस्ट रिमूवल, और फिफ्थ है ड्रिलिंग, और छठा है कोटिंग। ये किसके पार्ट हैं? फैब्रिकेशन के। टोटल 6 पार्ट हैं फैब्रिकेशन के। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? मास्टर आर्ट प्रिपरेशन, मीन्स डिजाइन पैटर्न को तैयार करना। सेकंड है रजिस्ट कोटिंग। अब कोटिंग भी 3 टाइप्स की होती है, टैप रजिस्ट पेंट, सिल्क स्क्रीन, फोटोग्राफिक। और फोर्थ इसका पार्ट है इचिंग टेक्निक। नेक्स्ट है रजिस्ट रिमूवल, ड्रिलिंग और कोटिंग। PCB का फोर्थ चैप्टर है एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ PCB। पांचवा पॉइंट है सेफ्टी रिकमेंडेशन। 6 टॉपिक है इसका ब्लॉक डायग्राम ऑफ PCB प्लांट। 7th है प्रिपरेशन ऑफ PCB आर्ट वर्क। ये इसके टॉपिक फटेंगे। 7 टॉपिक हैं, बहुत अच्छे टॉपिक हैं। PCB जनरली बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत ही काम आएगा। आजकल आप जनरली देखोगे PCB मोबाइल, जो भी प्लेट होती है, जैसे टीवी हो गया, प्रेस हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, किसी भी जहाँ पे कंपोनेंट्स को अपन सोल्डर किया जाता है, जिस पर कंपोनेंट्स को सोल्डर करते हैं, किसी भी कंपोनेंट्स को व्यवस्थित करना किस पर? PCB पर, तो वो PCB होती है। PCB एक तरह से कंडक्टिव होती है, मतलब इस पे एक कंपोनेंट एक साइड लगा दो और दूसरा कंपोनेंट कुछ दूरी पे लगा दो, दोनों में ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाएगा, मीन्स दोनों में कंडक्टिविटी फ्लो होगी। ये आपका PCB है। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखिए आप, कुछ वैद्युतिक युक्तियों के परिपथ अत्यंत विशाल होते हैं। मतलब कुछ जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं ना, वो बहुत बड़ी साइज में बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इन सर्किट के निर्माण हेतु अधिक कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। जितना बड़ा सर्किट होगा उसमें उतने ही ज़्यादा कंपोनेंट्स लगे होते हैं। स्मॉल सर्किट में कम कंपोनेंट्स लगे होंगे। वर्तमान में प्रयुक्त इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का आकार छोटा एवं अत्यंत छोटा होता है। जो वर्तमान में अपन
सब आप देखे होंगे पहले टीवी बहुत बड़ी आती थी, आजकल टीवी बहुत छोटी आने लगी। ठीक है, तो वो सब किसका रोल है? पीसीबी का। मतलब आजकल तो अगर छोटी टीवी आएगी, छोटा डिवाइस आएगा, तो उसमें कंपोनेंट्स भी क्या होंगे? छोटे छोटे, कम कंपोनेंट्स होंगे, अपन को कम कंपोनेंट से काम चलाना पड़ेगा। और इन छोटी डिवाइसेस में कंपोनेंट्स की व्यवस्था करना एक जटिल काम है। इसकी व्यवस्था पश्चात इनकी जांच में टेस्टिंग, फिर उसको रिपेयरिंग और फिर मेंटेनेंस करना भी एक अत्यंत जटिल काम है। मीन्स जितनी छोटी डिवाइस होगी उसको मेंटेनेंस करना भी उतना ही आसान नहीं है। इस प्रकार निर्मित परिपथ जाल केवल वायरस का समूह ब्रांच ही प्रतीत होता है तथा अधिक स्थान घेरता है। मीन्स पहले आपने देखा होगा कि पहले कंप्यूटर होते थे, वो कितने बड़े होते थे? कमरे के बराबर। आजकल कंप्यूटर आप देखते हो छोटे छोटे आने लग गए। तो ये सब इसी का कमाल है। इस समस्या के निराकरण के लिए कंपोनेंट्स को एक इंसुलेटेड मटेरियल से निर्मित परत पर परिपथ चित्र बनाकर व्यवस्थित किया जाता है। मतलब पहले उस पर पट्टी होती है, ठीक है, उस पर अपन क्या करेंगे? पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे। मीन्स आपको क्या बनाना है? जैसे आपको कैलकुलेटर बनाना है तो कैलकुलेटर का आपको डायग्राम बनाएंगे कि इतने इसमें रजिस्टर चाहिए, इतने इंडक्टर चाहिए, इतने ट्रांसफार्मर चाहिए, इतने डायोड चाहिए। वो सब अपन को उस हिसाब से पेंसिल से उसको आकार करके और उस हिसाब से उसकी कंपोनेंट्स की सोल्डरिंग की जाती है। ओके। जो कंपोनेंट्स के लेग्स होते हैं को मेटालिक कोट से सोल्डरिंग कर जोड़ दिया जाता है। उसको मतलब सोल्डर के द्वारा उसको जोड़ दिया जाता है। किसके ऊपर? पीसीबी ऊपर। किसको? कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट्स के लेग्स को, जिससे कंपोनेंट्स की व्यवस्था आसान हो जाती है तथा इनकी टेस्टिंग, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम को आप बनाइए। ये आपका डायग्राम है। डायग्राम को लेबल होगी लेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ पीसीबी। ये लेयर वाइज पीसीबी है। ठीक है, जो पीसीबी होती है वो कई लेयरों की बनी होती है। सिंगल लेयर पीसीबी होती है, डबल लेयर पीसीबी होती है और मल्टी लेयर पीसीबी होती है। वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें लिखो पीसीबी की राइट डेफिनेशन लिखिएगा मेरे साथ साथ, मैं बोल रहा हूँ और आपको इस स्क्रीन स्लाइड पे दिख भी रहा है। जो नीचे जो डेफिनेशन है वो किसकी? पीसीबी की एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये। वह है विद्युत रोधी पट्टी का, वह है विद्युत रोधी पट्टी का, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, इंसुलेटेड मटेरियल। विद्युत रोधी पट्टी को क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड मटेरियल, जिस पर कंपोनेंट्स को सर्किट फिगर के अनुसार धात्विक परत से सोल्डर कर प्रतिस्थापित किया जाता है। इसे मुद्रित परिपथ पट्टिका या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। ओके, क्लियर? डेफिनेशन क्लियर होगी? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखो, कंपोनेंट्स को अनावश्यक परिपथ जाल से मुक्त रखने हेतु पीसीबी का उपयोग किया जाता है। पीसीबी का फाइनल उपयोग क्या है कि जो फालतू का जाल बना हुआ है ना, जो वायरिंग्स का जाल होता है जिसमें जटिल सर्किटरी हो जाती है, उसको दूर करने के लिए, उसकी कमी को दूर करने के लिए हम लोग को पीसीबी की आवश्यकता पड़ी है। यह कंपोनेंट्स को मैकेनिकली स्ट्रॉन्गली देता है। पीसीबी को जो कंपोनेंट्स हैं स्ट्रॉन्गली भी लगे होते हैं। परिपथ चित्रानुसार व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, पीसीबी के लिए रखरखाव आवश्यक होता है, इसके अभाव में यह डैमेज हो सकती है। पीसीबी का जो रखरखाव करते हैं इसको आराम से रखना चाहिए। इसको जहाँ भी एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तो आराम से रखना चाहिए। अब पीसीबी के टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पीसीबी। पीसीबी की मुख्यतः 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। इसको 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट है, पहला पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। उपयोग के आधार पर
पीसीबी के प्रकार। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ मेटालिक शीट, धात्विक परत के आधार पर पीसीबी के प्रकार। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन के आधार पर पीसीबी के प्रकार। लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट मटेरियल, पदार्थ के आधार पर पीसीबी के प्रकार। ठीक है, अब अपन फर्स्ट के डिस्कशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब उपयोग के आधार पर पीसीबी के प्रकार। इसके जो पीसीबी को जो उपयोग किया जाता है, इसको दो तरह का उपयोग किया जाता है। एक तो डोमेस्टिक में मीन्स घरेलू मीन्स छोटे उद्योग के हिसाब से। एक इंडस्ट्रियल मीन्स कॉमर्शियल पीसीबी, कॉमर्शियल पीसीबी के अनुसार वहाँ पे बड़ी बड़ी पीसीबी होती है। अब अपन फर्स्ट लिखो डोमेस्टिक पीसीबी। घरों में प्रयुक्त उपकरणों के निर्माण हेतु इस प्रकार की पीसीबी का उपयोग किया जाता है। फिनोलिक का उपयोग विद्युत रोधी परत के रूप में किया जाता है। फिनोलिक सस्ते होते हैं, अतः इस प्रकार की पीसीबी की लागत भी कम होती है। ठीक है, ये आपका डोमेस्टिक के आधार पर पीसीबी का प्रकार है, इसको आप लिख लेना। ये आपकी जो डायग्राम दे रखा है वो डोमेस्टिक पीसीबी है। इसको बहुत ही आराम से उतारना, अच्छे से उतारना और अच्छे से स्केच करना। ठीक है, साफ और सुथरा डायग्राम होना चाहिए। ये नेक्स्ट ये कॉमर्शियल पीसीबी के बारे में डेफिनेशन कल पढ़ेंगे। इसका आवाज़ डायग्राम देख लो। इसका डायग्राम थोड़ा जटिल है क्योंकि बड़ा इंडस्ट्रीज है। इसको जो पीसीबी बड़ी होती है इसको लार्ज इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ओके, थैंक्स। ओके, वेरी वेरी थैंक्स।